सबवर्सिव व्यक्ति रहा हूँ जो कैनन्स को तोड़ता है, तो मैं नारी प्रश्न और नई चुनौतियों के केंद्र में जाहिर है नई स्त्री है। इन नए प्रश्नों और चुनौतियों और नई स्त्री को मैं कभी एक कविता में ही सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता था। तो मैं अपने 10-12 मिनटों में अपनी परिकल्पना को एक काव्याख्यान में व्यक्त करता हूँ जो मेरा वक्तव्य भी माना जाए। बोहेमियन होने की उदासी की कविता। नियमावलियां फाड़ने के तुम्हारे तिलिस्म को, खाना बदोश होने की गोपनीयता और बोहेमियन होने की उदासी को यह कविता समर्पित है। तुलसी की महाकाव्यात्मकता के रूढ़िवाद के बीच से दबे पांव आती, बाल खोलकर घूमती राख राख स्त्री की निरादृत इच्छा के उठान और भूचाल और अपराइजिंग को, सही और गोमती गंगा और यमुना के पवित्र दोआबों में रोक टोक वाले संस्कृत के दालानों में निर्भ्रांत घूमती, समकालीनता को विमुक्त प्रागैतिहासिक बना देने को इसीलिए हवा और बारिश और बिजली हो जाने को, पुरानी पृथ्वी की कदीम धरातलीयता के खिसक जाने को, इच्छाओं के प्रातःकाल और सायंकाल को और आभासीय निर्द्वंद्वता और अभिसार की रात्रिकालीनता को। इस भक्त युग में रीतिकाल के ऐन्द्रिय को, रात के बीतने को यह कविता समर्पित है। स्त्री अपने प्रेम के बारे में बात कर सकती है और प्रेमियों की कहानी सुना सकती है। इसकी नींव डालती तुम्हारी सलज्ज निर्भीकता को, बिहसते हुए नए प्रेमी को पुराने प्रेमियों का नाम गिनाने की उज्जवल बेबाकी को, अपने को चरित्रहीन बताते हुए तुम्हारे अट्टहास को, घर के पिछवाड़े सूखे पत्तों की तरह अधिकारवादी प्रेमियों के पत्र जलाने से उठते धुएं से निकलते ज्वलंत को, संबंधों की अंत्येष्टि से लौटते हुए तुम्हारे स्याह को, पितृपक्षीय गार्हस्थ्य उजाड़ देने की तुम्हारी सैद्धांतिकी को, दुनिया और दृष्टिकोण बदलने के तुम्हारे विषण को, वर्जना और विलास के भुतहे दालान के कुहासों में घूमती रूह और रूहानियत को, प्रेम की किसी भी भंगिमा को मानवीय विकास मानने के तुम्हारे अभिमत को, प्रेम के नाम पर की गई हिंसा के विरुद्ध अंधेरे में तुम्हारे लैंप पोस्ट जैसे गुम होते प्लेकार्ड को, विद्रोह में सतत घायल होने की स्वाभाविकता को, अपूर्णता की आभा को, किसी रेस्तरां में वादा करके न आने की और पुरुष में रेपिस्ट खोज लेने की तुम्हारी प्रतिभा को यह कविता समर्पित है। खो देने के लिए पाने के एक और अप्रमेय प्रयोग को, अपनी देह को अपने तरीके से न बरत पाने की बेचैनी को, प्रेम को स्वतंत्रता को विक्षिप्तता में बदल देने को, क्योंकि युगीन पागलपन से ही निसृत होती हैं सत्य की ध्वनियाँ और अकुंठ विद्रोह की आरंभिक आहटें। तुमको इसलिए हंसा वाटकर को, इसलिए भूमिका की स्मिता पाटिल को, उसकी थकी देह और चोटों को, उसके सामने दुख और सुख के टुकड़ों को, उसके बियाबान और अवसाद के आसमान को, उसके सामंत श्मशान को, खून की लकीर बनते उसके लयमान विहान को, मादाम बोआरी की आवारा खोज को, अन्ना केरेनिना के हनन को, अखमतवा के भीतर फैलते साइबेरिया को, अमृता शेरगिल की खो गई औरतों को, उनके धूसर और ऊसर को, शरद की स्त्रियों की अतृप्ति और आड़ुलन को, अकेलेपन के अशांत एकांतिक आंदोलन को, चित्रलेखा को, सांवली देह के उजास को, नई दुनिया के क्षितिज जैसे तुम्हारे वक्ष को, और सूर्य जैसी हंसी और चांद जैसी निस्तब्धता और स्लेट जैसे माथे को, प्रेम को झंझट मानने की
तुम्हारी आकस्मिक बदहवासी को, एक प्रेम को झटक कर दूसरे प्रेम में जाने के तुम्हारे मोह भंग को, प्रेम के अखाड़े की मिट्टी को यह कविता समर्पित है। आवास कारावास थे, अफवाहों ने तुम्हारी गरिमा बढ़ाई, फैंस ने तुम्हारे रास्तों को बनाया घटनामय, दीवारें नहीं रहीं जब लांग ली गई, वासना में लिपटने की ऋतुएं दी बर्फ में, पहाड़ों ने प्रतीक्षा की तुम्हारे आरोहण की कि किस तरह का है भटकती और खोजती स्त्री का स्वेद, नदियों ने पानी कुनकुना रखा तपती हुई देह के ज्वर के लिए, फैंस और बर्फ और अफवाहों के बीच से तुम्हारी बनाई पतली सी पगडंडी को विपथित यह कविता समर्पित है। इतिहास में तुम्हारी आरक्षित जगह को, खंबे से लिपटी तुम्हारी तस्वीर को कि गुमशुदा हो तुम, यह कविता अश्वेत हाथों और नीले होठों को समर्पित है। उन रेलगाड़ियों को जिनमें तुमने यात्राएं की प्रेमियों के साथ, और उन स्टेशनों को जहां कहीं भी गायब हो जाने के लिए तो उतर गईं और फिर वापस आईं अपनी सीट पर अतृप्ति के कहन को, तृप्ति के सन्नाटे को, उस हरे रंग को जो कुर्ते का था तुम्हारे प्रकृति से मिलता जुलता, उस दुख को जो सहा और उस दुख को जो सह्य होता गया और उस सुख को जो असह्य था। भारत के शहर जो एक के बाद एक पवित्र नगरों में बदल रहे थे, उनमें तुम्हारे अवैध होने की बेकली को और पाप करने की खुशी को और प्रसन्नता की राजनीति को, पृथ्वी के दो छोरों पर बैठने के विलाप को यह कविता समर्पित है। पूरे शहर में रोते हुए घूमने को कि जैसे नदी में डूबे हुए देख रहे हों नगर, विधेयकों को फाड़ती तेज बस की खिड़की से बाहर फेंक देती, धर्मशास्त्र के पन्ने और गाज़्म की शिखरियता पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां तलाशती न पाती, हिंसा से भरे कितने ही शहरों में। पारसी थिएटर में काम जो ना करता हो, ऐसे पिता, श्रवणशील माँ और सहिष्णु भाई के लिए भटकती तुम्हारी अपील और उदासी को यह कविता समर्पित है। मातृत्व के गौरवान्वीकरण के इनकार को, करवा चौथ के जल से बाहर आती सधवा होने का तमगा प्रदूषित नदियों के जल में फेंक देने को, एकदम से चली जाऊंगी किसी दिन के बियाबान को, हर बात में मुक्ति के लिए लड़ती तुम्हारी बहसों को, तुम्हारी चिढ़ और जिद को कि मुझ तक अपनी पुरुष अधीरता और उन्माद के साथ मताना, प्रतीक्षा करना कि मैं क्या चाहती हूँ। प्रेम का हाथ मैं भी बढ़ा सकती हूँ और समा नहीं भी सकती तुम्हारे प्रेम के किसी भी आयतन में। प्रेम करने निकले थे कि तानाकशी को यह कविता समर्पित है। तुम्हारे आने को, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारे चले जाने को, जो तुम्हारे पाप थे, विद्रोह थे, वे काली सूची में डाली तुम्हारी गलतियों को यह कविता समर्पित है। बेंच पर जहां नहीं कोई, वहां बैठकर सत्य की प्रतीक्षा कर लेने को, मौलिकता के मूलगामी काम की तरह एक के बाद दूसरा कदम उठाने, रखने को, हंसने को कि भूल नहीं गए हम काले समय में मानवीय क्रियाएं, रोने को कि विचलित हम होते हैं, चीखने को कि गुस्सा हमें आता है, तटस्थताओं के युग में बाहर निकल जाने को कि दुनिया या रहने के काबिल नहीं रही, पन्ना पलटने को, लाइब्रेरी देखकर पुलकित हो जाने को, घायल तर्जनी को जो कहती थी, घायल तर्जनी को कहती थी जो क्या क्या तुमने नष्ट किया राज्य, पितृपक्ष मातृपक्ष की गूंजती विवश प्रतिध्वनियों को, तारों को जिनके साथ तुम आओगी और लौट जाओगी, चांद को जिसके साथ तुम आओगे और लौट जाओगी हताश होकर, और रात को जो छिपा नहीं पाएगी पुरुषवाचक अपर्याप्तता की तामसिक तनातनी। कामाख्यान के दौरान पड़ी सामाजिक सरपत में छिली तुम्हारी देह को, अधिकार मानने के तुम्हारे अकेलेपन को, फोन के संवाद को मांग पत्र में बदलने की रणनीति को, पथ प्रदर्शकों पर तुम्हारे संदेहों को यह कविता समर्पित है। निरर्थ होती पुरुष प्रधान संसद की निस्सारता को, पहाड़ों पर चढ़कर और उसमें उतरकर अगर नई दुनिया मिलती थी तो उस आरोहण और अवरोहण को अगर नया परिचय, नई शैली की तरफ ले जाता था,
और नया रास्ता किसी और रास्ते की तरफ, और अतीत मुक्त अपरिचित का स्पर्श अगर बड़ा सुख था, तो एक रात के विद्रोह और आकस्मिक मैत्री और दिल फटने वाले रहस्य को छिपाने के उछाल और कभी न कभी बताने की दार्शनिकता को, तुम्हारी याद जैसी तुम्हारी याद को यह कविता समर्पित है। इस अपराध समय में बाज दफा देह को देह से निकालकर फेंक देने की तुम्हारी सनक को, सड़क को जिस पर तमतमाते हुए चलकर तुम पृथ्वी के बाहर निकल जाना चाहती हो, नमक को जो महसूस होता होगा माथे पर उभर कर, चेहरे पर आकर, निचले होठों पर गिरते पसीने में, इस पूछने को कि क्यों मैं उठाऊं बोझ, किसका यह वजन है, किसका यह वतन है, किसका था दिमाग, सभ्यता निर्माण में तुम्हारे बेंच पर हिरास कर बैठ जाने को और बहुत सारा पसीना पोंछने को और भक्क से हंस देने को रोने की जगह यह कविता समर्पित है। हसरतों को जिन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, फोनों को जिसमें सखियों का चहचहाना खत्म न होता था, शिकायतों को जिन्हें कहकर तुमने भाषा को खोए हुए वाक्य दिए, भाड़ में जाओ के निर्णयों को, काश के फूल सी सफेद अवज्ञा को जो तुम हो सांवरी। यह कविता समर्पित है बुखार को जो आ जाया करता था, क्योंकि हैबतनाक कुछ भी हो जाया करता था। हिंसा के किसी भी उदाहरण के दरिया के सहारे प्रतिहिंसा के मूल स्रोत राष्ट्राध्यक्ष और व्यवस्था तक चलते जाने को, देवताओं को सबसे अधम मनुष्य मानने की तुम्हारी वैचारिकी को बस इतनी नींद थी कि ख्वाब दिख जाएं तुम्हारे रत जगह को यह कविता समर्पित है। परिवर्तन के कलावाद को, कला के समाजवाद को, चुप हो जाने के निर्वात और शून्य को कि जैसे पूर्णकालिक प्यार के लिए न बची हो यह दुनिया, तीक्ष्ण संसक्ति और उदग्र आसक्ति के जाने के बाद घूमती भंवर और चलती लू और आकुलता और उल्टी को व्हाट्सएप पर फैलता था खून, फेसबुक पर पसरते थे छांव के घास के मैदान। उन आत्महत्याओं के अकेले पड़े दुख को जिन्होंने यह कह दिया कि नहीं रही दुनिया ये रहने के काबिल, पुलों से कूदते हुए मांग पत्र लहराते हुए एक नई सृष्टि का दुनिया के नियमों में बुनियादी बदलावों का। खत्म हो रही कविता, एक धीमी चादर सा होने का वजन तुम, एक धीमी चादर सा होने का वजन तुम, दुर्निवार संस्मरण समर्पित है यह कविता तुम्हारी नींद और स्वप्न को कि जब तुम जागो तो बदली हुई दुनिया अधिक न्यायपूर्ण हो और तुम्हारे बगल बैठा हो, लेटा हो, स्पर्श और पारस्परिकता का सह साथीपन। ये कविता तुम्हारे खिलवाड़ को समर्पित है, किवाड़ को जो तुम खोलती और बंद करती हो किसी को दाखिल करने या रोकने के लिए। जिस आग से पारस्परिकता की चाय बनाई थी, उसी से प्रेम के पुरुषवाची पुस्तकालय के नालंदा को जला देने की तुम्हारी धू-धू को, प्रेम की संपूर्णता पाने के लिए भटकती नई नैतिकता को, अप्राप्य स्वतंत्रता को पुकारने के लिए नए वाक्यों की खोज और पुराने वाक्यों की असमर्थता को यह कविता समर्पित है।